आजकल दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देने के मामले पर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्या शरणार्थियों को स्थायी निवास देने की गुप्त रूप से कोशिश करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही साथ बीजेपी तमाम विरोधियों के निशाने पर आ गई है। देश में इसको लेकर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है, मगर हम आज आए हैं इससे बिल्कुल ही हट के बात करने। दरअसल आज हम आपको बताने आए हैं कि आखिरकार कौन है रोहिंग्या। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र रोहिंग्याओं को दुनिया में सबसे प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय मानता है। इसके अलावा रोहिंग्या म्यांमार के राखीन राज्य में रहने वाले मुस्लिम समुदाय को कहा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई इतिहासकार और रोहिंग्या समूह ये मानते हैं कि आज के म्यांमार में 12वीं शताब्दी से मुस्लिम समुदाय रहता आया है और वहीं रोहिंग्या सूफी प्रभाव वाले सुन्नी इस्लाम को मानते हैं। आपको बता दें कि आज दुनिया भर में करीब 35 लाख रोहिंग्या फैले हुए हैं, लेकिन 2017 के अगस्त से पहले करीब 10 लाख रोहिंग्या म्यांमार के राखीन राज्य में रहते थे। रोहिंग्या म्यांमार की जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा थे। अब अगर इतिहास के पन्नों को और पीछे पलटें तो म्यांमार पहले अविभाजित भारत का हिस्सा था। वहीं राखीन म्यांमार का पश्चिमी तटीय प्रांत है। ब्रिटिश शासन के 100 सालों में ब्रिटिश सरकार को इस इलाके से बहुत से मजदूरों की जरूरत पड़ी। भारत के बंगाल और राज्य के बांग्लादेश से बहुत से परिवार आज के राखीन में मजदूरों की तरह पहुंचे। अविभाजित भारत में ये एक देश के भीतर माइग्रेशन का मामला था, इसलिए बिना रोक टोक मजदूरों का आना जाना हुआ। लेकिन म्यांमार के स्थानीय लोगों की निगाहों में ये खटकता रहा। भारत के विभाजन के बाद म्यांमार की सरकार ने इस माइग्रेशन को अवैध घोषित कर दिया और इसी आधार पर रोहिंग्याओं को नागरिकता देने से मना कर दिया। अब बात साल 1962 की, जब म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ और रोहिंग्याओं के लिए हालत बिगड़ गए। म्यांमार के सैन्य शासन में सभी नागरिकों को नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना आवश्यक था, लेकिन केवल रोहिंग्याओं को विदेशी पहचान पत्र दिए गए। इससे नौकरी और शिक्षा में उनके अवसर सीमित हो गए। इसके बाद म्यांमार में 1982 में एक नागरिकता कानून लागू किया गया, जिसके अनुसार 135 राष्ट्रीय जातीय समूहों को मान्यता दी गई, लेकिन रोहिंग्याओं को नहीं। इसके कारण म्यांमार में लगभग सभी रोहिंग्या देश विहीन हो गए और उन्हें जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिली। इसके बाद साल 2014 में जब देश में 30 सालों बाद पहली बार जनसंख्या गणना हुई, तो तत्कालीन सरकार ने 11 घंटे में फैसला लिया कि जनसंख्या गणना में उन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा जो खुद को रोहिंग्या कहते हैं। केवल बंगाली पहचान बताने पर उन्हें जनसंख्या गणना में शामिल किया जाएगा। वहीं उधर म्यांमार के बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय रोहिंग्या पहचान मानने से इनकार करते रहे। उनका कहना था कि वो खुद को बंगाली कहें। यहाँ पर आपको बता दें कि म्यांमार में रोहिंग्या शब्द पर काफी विवाद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2016 में म्यांमार में बॉर्डर पुलिस के 9 सदस्यों की हत्या हुई और सरकार ने दावा किया कि ये हत्याएं रोहिंग्या के हथियारबंद समूह ने की हैं। इसके बाद राखीन राज्य के गांवों में म्यांमार की सेना घुसनी शुरू हुई, जिसके बाद म्यांमार की सरकार ने 2017 में रोहिंग्याओं के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके कारण 7 लाख रोहिंग्याओं को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र और कई दूसरे देशों ने म्यांमार के सैन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए और पड़ोसी देशों में भागकर पहुंचे रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद दी। वहीं इससे पहले 1970 के दशक से ही रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण एशियाई देशों में पहुंचते रहे। रोहिंग्या शरणार्थियों का कहना था कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने उन पर बलात्कार, हत्या, आगजनी जैसे अत्याचार किए। इसके अलावा अगर बात करें तो आज भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और अन्य देशों में रोहिंग्या समुदाय के रिफ्यूजी कैंप हैं। साथ ही कुछ रोहिंग्या भागकर भारत भी पहुंचे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।